Hello guys, welcome back to the channel Science K Fundy. Let's continue with the pollinating agents and types of pollination. Pollinating agents are of two types, abiotic and biotic. Abiotic includes wind and water. By wind it is known as anemophily and by water it is known as hydrophily. Biotic, we have 5 types: entomo by insects, entomophily, ornithophily by birds, chiropterophily by bats, malacophily by snails and slugs, myromacophily by insects. ये टर्म्स आप पूछ जा सकती हैं डायरेक्टली इन द बैचिंग। जो हायर एनिमल्स हैं लाइक लेबर्स हैं या बहुत सारे रोडेंट्स होते हैं जो कि पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। वाटर पॉलिनेशन मतलब हाइड्रोफिली की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फ्लावर्स हैं आपके बहुत छोटे से और इनकॉन्शियस होते हैं, उनके अंदर नेक्टर और ओडर नहीं होता है। पॉलन ग्रेन्स बहुत हल्के होते हैं और अनवेटेबल होते हैं, मीन्स गील नहीं होते हैं क्योंकि उनके बाहर एक म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होती है। डन। जो उनका स्टिग्मा है लंबा है, चिपचिपा है और अनवेटेबल है, वो भी चिपकता नहीं है। हाइड्रोफिली बेसिकली रेयर है कि किसी फ्लावर में देखी जाए, क्योंकि जो हाइड्रोफाइट्स हैं मतलब पानी वाले फ्लावर थे, कॉन्वर्ट राइसिन, वाटर लिली, ये पानी से बहुत रेयरली होते हैं पॉलिनेट, ये विंड पॉलिनेट होते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ पॉलिनेशन जिसमें पॉलन्स ट्रांसफर होते हैं वाटर से, वो हाइड्रोफाइट्स के अंदर मतलब इवन हाइड्रोफाइट्स वाटर हाइसिन वाटर लिली के अंदर बहुत कम है, तो हाइड्रोफिलिक रेयर फिनोमिनन है। जैसे देखो जोस्टेरा है और इसके एग्जांपल जोस्टेरा और वेलिसनेरिया आती है जो अपनी एनसीईआरटी में फोटो गिवन है। जोस्टेरा मीन्स हाइपोहाइड्रोफिली, मीन्स पानी के सरफेस के अंदर पॉलिनेशन, हाइपो मीन्स नीचे। वेलिसनेरिया होती है एपीहाइड्रोफिली, एपी मीन्स ऊपर, पानी के सरफेस के ऊपर जो होती है एपीहाइड्रोफिली वेलिसनेरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम एंटोमोफिली पढ़ते हैं मतलब बाय इंसेक्ट्स। तो पॉलन ग्रेन्स जो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, एक मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बाय इंसेक्ट्स, जैसे कि मॉथ, बटरफ्लाई, वॉस्प, बीज, बीटल्स एक्सेट्रा। कौन कौन से प्लांट्स में होती है ये? यक्का, साल्विया, फ्यूकस, एमोफोफालस, काफ़ी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? क्योंकि इंसेक्ट्स को बुलाना है तो खुशबूदार होंगे, नेक्टर होगा कि वो आए कुछ लेने के लिए आए। ठीक है, तो है ब्राइट कलर कि अट्रैक्ट हो जाए, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और फ्रेगनेंस से ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए। पॉलन ग्रेन्स जो है स्पाइनी है ताकि कोई उठा के ना ले जाए, चुरा के ना ले जाए। हैवी है काफ़ी और उसके बाहर एक ऑयली स्टिकी लेयर है येलो कलर की, पॉलन किट बोलते हैं जिसको, जो कि टैपेटम प्रोड्यूस करता है। पॉलन किट क्या करती है, इंसेक्ट की बॉडी के साथ जो पॉलन है वो चिपक जाता है उस पॉलन किट की स्टिकी की वजह से। ठीक है, कुछ फ्लावर्स हैं जो वहाँ पे एक जगह रखते हैं एग्स को ले करवाने की, इंसेक्ट्स की सेफ प्लेस प्रोवाइड कर देते हैं। प्लांट और इंसेक्ट के बीच अगर म्यूचुअलिज्म बन जाती है, मीन्स प्लांट की पॉलिनेशन कर देगा इंसेक्ट और इंसेक्ट को एग ले करने की जगह दे देगा प्लांट, तो इसको हम बोलते हैं को एवोल्यूशन। ठीक है, अब इंसेक्ट्स के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं? एक तो उसको पॉलन नेक्टर मिल जाता है, दूसरा उसको एक एग ले करने की सेफ प्लेस फ्लावर मिल जाती है। क्लियर? तो ये 2 टाइप्स की आपको पॉलिनेशन पढ़नी थी। अब आता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन के दौरान 60% एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलन ग्रेन है 2 सेल्ड स्टेज पे ही रिलीज़ हो जाता है, मतलब एक वेजिटेटिव होता है, एक होता है जनरेटिव सेल। ठीक है, तो पॉलिनेशन के दौरान जो पॉलन्स हैं वो स्टिग्मा के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे वो स्टिग्मा के साथ इंटरेक्शन करके जर्मिनेशन करते हैं और पॉलन ट्यूब बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या स्टेप्स हैं इसके? इंटरेक्शन, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा। ठीक है, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स जो होते हैं पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के अंदर उनकी इंटरेक्शन होगी। अगर इंटरेक्शन हो जाती है तो और कोई पॉलन ग्रेन वहाँ पे आके पॉलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। ठीक है, कुछ प्लांट्स के अंदर इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है तो वो पॉलन ट्यूब नहीं बना पाते हैं। फिर कंपैटिबिलिटी चेक करने के बाद अगर कंपैटिबिलिटी है तो स्टिग्मा कुछ केमिकल रिलीज़ करेगा जिसके अंदर सुक्रोज होगा, फैट्स होंगी, मिनरल्स होंगी और केमिकल्स जैसे कि एलिमेंट्स होंगे, बोरोन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह। ये सारे जो केमिकल्स हैं
ये ओस्मोटिक प्रेशर को इंड्यूस करवाएंगे, जिससे कि पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। किससे होती है? ओस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस से। ठीक है, तो क्या हुआ? कंपैटिबल प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, मतलब एग्जाम्पल हाँ सॉरी, तो वो है फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन, जैसे कि एनिमल्स में, जैसे कि एग सेल और स्पर्म की इंटरेक्शन। तो क्या कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स की जो इंटरेक्शन है वो ज़रूरी है पॉलन ट्यूब सिंथेसिस के लिए डायरेक्टली? नहीं, हमें वो नहीं चाहिए कि कंपैटिबल है कि नहीं, हमें चाहिए कि जो कंपैटिबल होगा तो सिग्मा सीक्रेट करेगा केमिकल्स, तो हमें वो केमिकल्स चाहिए जो कि डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब में डालो तो पॉलन ट्यूब सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपके पास पॉलन ट्यूब आपकी ओव्यूल के अंदर कैसे एंटर करेगी। सारा प्रोसेस देखते हैं। पहले बनती है कैसे पॉलन ट्यूब। जो आपका जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल था, जो जनरेटिव सेल है आपका वो स्पिंडल शेप ले लेता है, उसके बाद वो माइटोसिस करता है, तो उसकी एक ही सेल 2 में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो 2 वाला अलग अलग हो जाते हैं, फिर वो क्या है 2 आपके, एक तो ट्यूब न्यूक्लियस पहले था वेजिटेटिव वाला, और 2 मेल गेमीट्स बन जाते हैं। ये मेल गेमीट्स को अब पॉलन ट्यूब तो बन चुकी है, अब किसी एक पॉलन की ट्यूब मैच्योर हो जाएगी, दूसरा डिजेनरेट हो जाएगा। तो 3 तरीके हैं कि पॉलन ट्यूब कैसे बने एक मेल गेमीट से, तो है पोरोगैमी, शैलिजोगैमी और मीजोगैमी। पोरोगैमी इज़ जो आपका माइक्रोपाइलर पोर है जो आपका एंड है, उसके थ्रू पॉलन ट्यूब के अंदर एंट्री हो जाए। एंजियोस्पर्म्स बहुत ज़्यादा होता है, ये कॉमन है। शैलिजोगैमी मीन्स शैलिजल एंड से एंट्री हो, लाइक कैजुरीना में। और मीजोगैमी में मतलब इंटेग्यूमेंट से सीधी एंट्री, वीआईपी एंट्री, क्योंकि ये बीटा क्योंकि ब्रेस्ट के केस में। तो पॉलन ट्यूब की जो एंट्री है बेसिकली एम्ब्रोसेल में सिनर्जिड्स के थ्रू होती है, और सिनर्जिड्स के थ्रू होने के लिए जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है उनको रास्ता दिखाता है। ठीक है, क्योंकि वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है। अब पॉलन ट्यूब की एंट्री से होता है कि जब आपका एक सिनर्जिड है वो डिग्रेड हो जाता है, और जो आपका मेल गेमीट है वो उस डिग्रेडेड सिनर्जिड में रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, अब वो आगे अपना एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाएगा और फर्टिलाइजेशन कर लेगा। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है इमास्कुलेशन और बैगिंग। इमास्कुलेशन क्या है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें से एंथर को ही काट दूँ तो अकेला फीमेल फ्लावर बचेगा, तो वो उसको हम बोल देंगे इमास्कुलेटेड फ्लावर। एक ही प्लांट है, एक ही पार्ट है प्लांट का, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। अब अवॉइड कर सकते हैं इस तरीके से। बैगिंग मीन्स फीमेल प्लांट है, जो फीमेल पेरेंट है आपका, उसको कवर कर दो तो पॉलिनेशन ही नहीं होगी। अगेन वी हैव प्रोटेक्टेड द प्लांट फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ तक का पॉलिनेशन की ईच एंड एवरी लाइन ख़त्म। एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हमने किए। ठीक है, तो रिवाइज कीजिए, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस के फंडे।